जी एडम। थैंक यू सो वेरी मच साहिल साहब। अच्छा जी, मेरा इसका जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव जवाब है वो ये है कि एक ऐसा शख्स जो कि आके सिर्फ सेक्स के बारे में प्रीच करके गया है, जिसकी आप देखें कि अपनी लाइफ वो सेक्स एडिक्शन से शुरू होकर सेक्स एडिक्शन पे खत्म होती है, इवन मरते दम तक वो सेक्स एडिक्शन में मशगूल थे, और उनकी जन्नत भी सेक्स से भरी पड़ी है, और उनकी दोजक में जो अजाब मिल रहे हैं वो भी सेक्सुअल नेचर के मिल रहे हैं, और उनको उनके अल्लाह ने जो दो खसूसियात दी, उनमें से एक खसूसियत औरत से मोहब्बत की थी। इस किस्म के प्रॉफिट के दिए गए खुदा को क्या बोल रहा है वो अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में कोई भी दुनिया का लॉजिकल शख्स नहीं मान सकता। अगर खुदा को समझना है और जानना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है उस खुदा के बारे में बताने वाले ने खुद इस जिंदगी को कैसे गुजारा है। आपको देखना पड़ता है कि पर्सन, जो बंदा है वो अपने फलों से पहचाना जाता है, उसके फल क्या है, उसके कर्म क्या है। अगर बताने वाला के कर्म और फल इस किस्म के हैं तो उसके खुदा को मानना स्टुपिडिटी से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं होगी। ठीक हो गया। अब इन्होंने अगर कंपेयर करना है अपने अल्लाह को किसी भी और खुदा से, मेरा चैलेंज है करके दिखा दें, लेकिन मोहम्मद के कर्मों के साथ, मोहम्मद के कर्मों के साथ दुनिया का कोई भी शख्स उठा लो, वो मोहम्मद के कर्मों और उसके कर्म ज्यादा अच्छे होंगे, चाहे वो बुरा तरीन हो। अभी जो मेरी आखिरी वीडियो थी, उस वीडियो के मुताबिक रावण भी मोहम्मद से अच्छा निकल आया। रावण मोहम्मद से अच्छा निकल आया यार। तो दिस इज द लेवल ऑफ मोहम्मद। तो लिहाजा उसके खुदा को आप बेस नहीं मान सकते। ये जनाब आपका कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है। आगे अब जवाब दें। हेलो, जनाब जवाब दें। ये सर आपको हाँ हेलो। जवाब देना है, जवाब मिल गया, इस पे आपको क्या काउंटर क्वेश्चन करना है वो आप पूछ लीजिए। और इसके अलावा ये ठीक एक है। वेब ये हैलोजन इसी जी है। एक मिनट शफीक साहिल। भाई, ये वेब हैलोजन जी, अगर आप मुस्लिम हैं तो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए और उसके बाद स्टूडियो ज्वाइन करिए, मैं आपको मौका देता हूँ। साहिल, वेब हैलोजन जी, इसमें अगर आप मुस्लिम हैं तो आ जाइए। हाँ इन्होंने शफीक भाई सिर्फ बोलिए आप। इन्होंने सिर्फ जो इंसान की जो लॉजिकल सेंस में जो आते हैं सवाल, उनसे भागने के लिए अपनी एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं। गलत ये बात ना ही कही है इनका उन्होंने या जवाब सही कही है? प्रॉपरली हाँ, बिल्कुल गलत उन्होंने किए। ठीक है, मोहम्मद साहब के कौन बारे सी में। वाली? अच्छा, क्यों गलत है, कौन सी गलत है, बात बताइए। देखें आप। मेरा आप सवाल बता ये, आप दीजिए ना सोचते हैं कौन सी भागने गलत वाले। है। ठीक है, ना ही आप फिलोसफी यार जानते हैं, ना थोड़ा बहुत पढ़ एक लें। एक मिनट, ठीक है, भाई थोड़ा बहुत पढ़ने की नहीं है तो फिलोसफी पढ़ में, लें। ये सुनो 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 सुनो, फिलोसफी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये बताइए कि एडम ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी है, आप फिलोसफी को छोड़िए और ये बताइए कि इसने जो बातें कही है वो सही कही है या गलत कही है, और कौन सा पॉइंट सही कहा है, कौन सा पॉइंट नहीं, गलत कहा है, ये बताइए। मेरे सवाल का ये आप सवाल पे सवाल मुझसे पूछते जा रहे हैं, मेरे सवाल का तो आप जवाब ही नहीं दे पाए। इनकी आप बोल रहे बातों हैं से कि आप कितना फिलोसफी मुत्तफिक में हैं? जानता ही नहीं हूँ। आप बोलते हैं कि अपना फिलोसफी तो मैं सवाल जानता ही नहीं हूँ। मैं इसका सवाल का जवाब अपना दे ही नहीं पा रहा हूँ। तो आप क्या करें? अपना सवाल दुनिया सारी। अपना सवाल रखिए। यही बात है। आप यहीं यानी के मोहम्मद सवालों से साहब भागते को रहो डिफेंड और करने के लिए, मोहम्मद साहब को दूसरों से डिफेंड सवाल करने के लिए पूछते आपके रहो। पास कुछ भी नहीं है? अपनी नहीं ये मेंटालिटी तो बताए ना पहले, शफीक आपकी साहब, सोच तो पता चले ना क्या है। सिर्फ आप बता मुझसे दें। ही यार सवाल पहले ये पूछते जा तो, रहे हैं। ठीक है, यार हम बकवास कर। ऐसे इंसान को कैसे एक अच्छा नबी भी कैसे माने जो, जिनकी, जो इस तरीके से जो है उनकी, उनका कैरेक्टर है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? नहीं, आप नहीं मानते ना, तो आप क्या चीज मानते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, आप मानते हैं हमारी इस बात को जो नहीं एडम ना, ने मैं कहा है, मैं नहीं कितने मानता, मुत्तफिक लेकिन है? आप अपनी सोच तो बताए ना। आप नहीं मानते, अब आप आप उसमें से और किस क्या, चीज को नहीं मानते, मैं उस सोच को इसके भी बता अलावा आप देता हूँ। क्या मानते हैं? मैं इस्लाम उसको के भी अलावा बता आप देता क्या हूँ। मानते हैं? आप जो मानते हैं उस पर बताए ना, यार क्योंकि बिलीफ
और अगर आप यही किसी चीज को नहीं मानते ना, फिर हमारे लॉ और मोरालिटी के हम जो इतने बड़े कानून बनाए ना, हाँ, तो लॉ और उनके मोरालिटी, उनके लेट्स टॉक अबाउट लॉ एंड मोरालिटी, लेट्स टॉक अबाउट लॉ एंड मोरालिटी। मोहम्मद साहब ने आपको लॉ ऑफ मोरालिटी क्या दिया है, मैं उसका कंपैरिजन कर देता हूँ अभी, प्लीज बताएं कौन सा आप लॉ ऑफ कंपैरिजन मोरालिटी पे के बात साथ करेंगे। आपकी सोच तो मैंने अभी देख ली बकवास करते हुए। आप क्या और सर आप बकवास मुझे कर यार रहे लॉ, हैं? बकवास तो आप अपनी ये तो आप लिखा अपना हुआ है जो ना सब बेसिक बकवास। बेसिक सब आप अपनी बेसिक शफीक जो साहब, सोच है ना, शफीक पहले उस साहब, पर शफीक स्टडी साहब, करें। शफीक साहब सुनिए ना। आप कह रहे हैं कि एडम ने बकवास की है ना? आपने यही कहा ना? मैं उस पे आपने ये उसको कहा या प्रूव नहीं कहा? अपनी नहीं, सोच तो एक मिनट बताया रुको ना। ना यार। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम सवाल पे सवाल यार पूछते सर जा रहे हो। लॉ शफीक ऑफ मोरालिटी साहब बताएं। एक मिनट। नहीं, ठीक, एक मिनट एडम, एक जी मिनट। जी। आप शफीक सवाल पे साहब, सवाल आपने अभी ये कहा, यार रुको ना यार। शफीक साहब, आपने ये कहा या नहीं कहा कि एडम ने बकवास की है? ये कहा या नहीं कहा है? हाँ, बकवास की है उसने। अच्छा रुक जाओ अभी। ये बकवासें जो है ये आपकी इस्लामिक स्क्रिप्चर में लिखी हुई है, तो वो बकवास है या एडम की बात चले बकवास है? चले वो मैं पढ़ लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर जो भी लिखा हुआ है ना नहीं, उसको देख मैं लो पढ़ ना, लूंगा पढ़ना और क्या है अपनी अभी सोच आपके बता लूंगा। सामने है। वैसे आप तो अपनी पहले सोच तो आप बताएं ये ना। पढ़ चले लीजिए। चले आप यार वो जरूरी मतलब नहीं है मेरी सोच क्या इस्लाम को है। नहीं मानते तो अपनी आपके सोच तो वो जरूरी है। वो जरूरी है। नहीं नहीं, एक मिनट एक अपनी सोच मिनट, तो उस बताए ना। सोच अपनी पर अपनी थॉट तो अपनी साहिल भाई, एक इन्हें थोड़ा मिनट सवाल भाई। करने दो यार। हाँ ठीक है, चलो। तो चलो खालिद भाई जवाब देंगे अभी इनके सवाल का। पूछो, हेलो। हाँ बोलो सवाल बोलो करो। भैया। हाँ, तो ये मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़ आप ठीक है, मुसलमानों से आप एक बोल रहे हैं कि हम इस्लाम गलत है, तो आप इनसे कोई चीज़ एज अ बिलीव उन पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अगेंस्ट उसके क्या दे रहे हैं उसके, ठीक है, क्या उनकी थॉट पे क्या 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 बोलो? लगाना चाह रहे हैं किसके? उनकी। यार लोगों की थॉट पे आप बोल रहे हैं कोई चीज़ गलत है, तो क्या चीज़ सही होनी चाहिए आप ये बता रहे लॉलीपॉप नहीं, चाहिए। फिलहाल हम गलत का बता रहे हैं, हैं। सही यार का। तुम तो सही बकवास की। करते हो मैडम। तुम सुनो सुनो बकवास करते सुनो, हो और कुछ नहीं। अरे सुनो भाई सुनो। देखो, हम तो बस इतना बताएंगे ये गलत है, सही की तलाश तो उन्हें खुद करनी है। आपको क्या सही लगता है वो बता दें। अभी आप मान लो मेरे घर के आपने सामने से बता दिया गुजर गलत है, लेकिन रहे। सही क्या है वो बताए ना। सुनो सुनो, आप मेरे घर के सामने से गुजर रहे हो, मुझसे रास्ता पूछ लो कि भाई गुजरात का रास्ता इधर जाता है क्या? मैं बोल दूंगा नहीं यार, ये रास्ता तो गुजरात नहीं जाता। अब ये थोड़ी मैं आपको गुजरात छोड़ के कोई रास्ता नहीं जाता तो। नहीं ना, आप फिर बताएंगे ना ये रास्ता हाँ, नहीं जाता, दूसरा रास्ता जाता है। आप उसको रास्ता बताएंगे किस तरह से जाता है। नहीं पता ना भाई, मुझे इतना पता ये रास्ते में गया हूँ 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आगे के बंद है। ये रास्ता नहीं जाता गुजरात। ऐसा। हाँ सही है। हाँ तो गलत तो है अब आप। ये, तो अब क्या आप ये नहीं उसमें बताएंगे गुजरात का कि ये छोटा तुम ढूंढ के। आप ये नहीं बताएंगे कि आप ये नहीं बताएंगे कि गुजरात का रास्ता किस तरफ जाता है अगर जानते हो। फिलहाल मैं उसे इतना बता रहा हूँ कि भाई ये रास्ता गुजरात नहीं जाता। तो वो वहीं पे उसी शहर में खड़ा है। अब वो तलाश करे ना रास्ते की, दूसरे से कुछ पता करे। उसको पता ही कुछ नहीं है। दूसरे से पूछो। अच्छा वो ये आप उसकी बात करें जिसको पता कुछ नहीं, आपको पता यार है। क्या लॉजिकल एक सेंस सेकंड, आप दे रहे आपको हैं, पता है क्या समझा शफीक रहे हैं होल्ड मुझे। ऑन, शफीक होल्ड ऑन, आपको पता है तुम्हारी कि सोच दीन इस्लाम एक अच्छा मजहब है, आप इसको छोड़ गए, मैं यार आपको सही रास्ता यार दिखा देता हूँ। तुम्हारी आप इसको सोच तो छोड़ दें, सलाम मैं है। आपको अच्छा रास्ता दिखा देता हूँ। आप मान गए हैं कि आप ये वाला रास्ता जिस पे आप हैं वो नहीं जा रहा हकीकत की तरफ, मान गए हैं। तो मैं आपको सोच जब एक बंदा ये मानने सोच को ही तो तैयार नहीं सलाम है। है, जब एक बंदा ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये रास्ता गुजरात को नहीं जा रहा, ठीक है, तो फिर हम नहीं उसको ना। दूसरा रास्ता कैसे दिखा सकते हैं? इट डजंट आप मैटर। मुझे लिसन 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 लिसन, यू स्टूपिड क्यों मैटर इडियट, नहीं करता। होल्ड ऑन। हे हे ओ इग्नोरेंट ओ स्टूपिड डोंकी, डोंकी स्टूपिड। हे डोंकी। कुरान कुरान आपको डोंकी कह रहा है। कुरान कहता है कि आप जैसे लोग जो कि सुनते नहीं है, समझते नहीं है, वो डोंकीज है। कुरान कह रहा अबे है आपको, इस चीज को कब से समझने की तुम्हारी कोशिश करें बकवास जो सुन मैं रहा कह हूँ रहा हूँ। गधे। कब से तुम हाँ भोके कोई जा बात रहे नहीं, हो, तुम्हारे घर बकवास गधा सुन मैं रहा हूँ। नहीं। कुरान की आयत 62 की सूरत 62 की आयत नंबर यार 5 के मुताबिक आप गधे हैं। लिसन लिसन हे डोंकी तो लिसन, समझे? तुम्हारी सोच हे तो लिसन सलाम हो और यार। गधे, 62 5 के मुताबिक तुम गधे हो। लिसन, जब आपको ये ही मानने को तैयार नहीं हो कि ये रास्ता एक गुजरात को नहीं जा रहा, तो मैं आपको दूसरा रास्ता कैसे दूंगा? तो पहले आप ये तो मानो ना कि रास्ता गुजरात को नहीं जा रहा, फिर मैं आपको दूसरा रास्ता भी दूं।
मैं दूंगा आपको, कोई और देना दे, मैं दूंगा। पहले ये मानो कि ये रास्ता गुजरात को नहीं जा रहा, तो क्या चलें मिसाल के मोहम्मद तौर और पे, ठीक उसका है। अल्लाह, मोहम्मद और उसका अल्लाह सच्चा है कि नहीं? क्या आप आप मानते कौन हो से कि सच्चा रास्ते नहीं पे है, मुझे झूठे हैं? कंपेयर करने देना, आप कौन से रास्ते पे मुझे कंपेयर करने देना, भाईजान आपकी सोच कंपेयर तो पता कंपेयर चले कर ना लेना, मुझे। बाद में करना जब इसको मान लोगे कि ये क्यों गुजरात को मैं नहीं जा बाद रहा, में करूं, देन यू क्यों डू मैं बाद दैट। में करूं, क्यों मैं बाद में करूं? सो पहले आपका रास्ता आप तो ये पता कह रहे चले, आपका हो रास्ता क्या कि है। ये रास्ता गुजरात को जा रहा है लाजमन, इंसान राइट? इंसान सारे एक ही तो रास्ते मैं पे हैं, ठीक है। आपको कोई, हाँ ठीक है, हमारे रास्ता सारा एक है, ठीक है। हम रास्ता हमारी एक जो है, सोच है, रास्ता एक सबकी है। सबकी तो ये मेंटालिटी, रास्ता जो दिखा रहा है कि वक्त सबकी। डिंग डोंग करते रहो और आखिरत में जाके तुम भैंस सुबह से लेके शाम तक सेक्स करते रहोगे, ये रास्ता जो है, ये रास्ता सही रास्ता है? यार तुम अपनी, अब बोल लिया तुमने, अभी नहीं, मेरी ये तो रास्ता सुनो सही ना। रास्ता है? वो मोहम्मद सिर्फ जिसने चिल्लाओ लड़कियों का नहीं, रेप किया, चिल्लाओ वो नहीं, सही रास्ता है? चिल्लाओ नहीं, नहीं चिल्लाओ नहीं, पहले नहीं, मुझे बात बता दो ना, सुनो। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सही रास्ता, रेप का रास्ता सही रास्ता है? बात, अब मेरी बात तो सुनो ना। मैंने पूछा है जब सर, तुम सिर्फ रेपिंग सही रास्ता है, हाँ या ना? तो अपना जवाब दे रास्ता दो। बताओ, पहले अपना रास्ता बताओ, रेपिंग तुम क्या सही किस, रास्ता है क्या तुम्हारी सोच है, किस तरफ मेरे जा भाई, रहे हो तुम। मैंने पूछा है रेपिंग सही रास्ता है? यार तुम पूछते रहे हो, मेरे सवाल का तो जवाब दो, कब से मैंने मैं पूछ पूछ रहा हूँ तुम्हारे मैं तुम्हारी बता सोच रहा का हूँ रेपिंग क्वेश्चन सही पूछ रहा हूँ। रास्ता नहीं है, रेपिंग सही रास्ता नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। आपका नबी कहता है रेप करना सही है, मानते हो? यार तुम पहले बात तो सुनो ना पहले मेरी, शफीक, तुम मैंने अपनी बोला अपनी है अपनी रेपिंग मैडम सोच, भाई, सही रास्ता नहीं है। मुझे आप, पता है, सवाल ठीक है, का मेरी जवाब बात देने दो। सुनो। जो मेरी सोच है, ठीक है, अब हाँ, तुम्हारी सोच बताओ क्या है। ठीक है, मैंने तुम्हें बता लगता है दिया। मैं नहीं, गलत ये हूँ, सोच सही तुम है या अपनी गलत सोच है वो बताओ, तो तुम्हारी बताओ ना सोच भाई। क्या है। ये एक मिनट शफीक भाई, ये जो आपकी सोच है, क्या मसला है कि आप लोग इस्लाम को डिफेंड नहीं कर पाते हो? तो छोड़ दो ना यार, कम से कम छोड़ दो ना, फिर साथ में बैठ के कोशिश करते हो, ढूंढते हैं सही रास्ता कौन सा है। पता ही नहीं है, आप मतलब इतने, तुम्हें भी नहीं पता। मतलब नहीं हो पाएगा तुम्हारे से, इस्लाम को तुम्हारे से हो मुझे गया, बचाना नहीं पता हो है, पाएगा। नहीं तुमसे हो गया, तुम्हें हाँ रास्ता मिल बिल्कुल हो गया, रहा है, इंसान हमको सुनो इंसान ये, किस सुनो, तरफ जा रहा है, नहीं इंसान किस सुनो, तरफ जा रहा है, इंसान की सोच क्या है। नहीं ये गटर है, ये गटर है, हमें पता चल गया है। आप बताओ ये गटर नहीं है, हम फिर तुम्हारी कूदते सोच, हैं उसमें। यार तुम्हारी सोच बिल्कुल हमारे, गटर है यार। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो अब हमारी सोच को साफ कर दो, बता दो कि ये तरीका जो है वो सही है, हम आ जाते हैं फिर से उसी में, नहीं साथ ना, में डुबकी लगाएंगे। तुम्हें ये लगता है गटर है कि या जो नहीं चीज है? गलत है, एक मिनट, ठीक है। एक शफीक भाई, एक मिनट, इस्लाम फिर गटर है या नहीं है? अभी तुमसे मैं पूछ रहा हूँ ना, तो तुमसे तुम्हारी सोच की पूछ रहा हूँ ना। मुझे गटर लग रहा जो है, मुझे इस्लाम तुम्हें गटर लग रहा है, इस, अरे मैं मुझे गटर लग तुम्हारी रहा है, मुझे गटर लग रहा है, साहिल कहा यार, ना मैंने, सोच यार बड़ी बताया रखो ना यार मैंने, अपनी, मुझे। थोड़ा बहुत, तो मैं, थोड़ा बहुत भी है ना, यार हम जब ऐसे इसको, सवालों को एक ना मिनट डील करना शफीक, सीखो। ये नहीं एडम नहीं एडम सुनो जैसे ना बिठा शफीक देते हो भाई, ना, एडम जैसे नहीं नहीं बिठा एक देते हो ना, मिनट, साहिल प्लीज यार, शफीक नहीं भाई बिठाया करो मेरी इसको बात ना। सुनो ना, हम लोग अच्छे से अपनी बात रखते हैं यार। प्रॉब्लम ये है ना कि तुम नहीं रखते, इस्लाम को पता है क्या डिफेंड तुम, नहीं कर सकते। साहिल, साहिल प्लीज, अब मैं अच्छा, जो प्लीज चीज साहिल मेरी बात मुझे सुनो। गंदगी लग रही अब है, मैं, मेरी बात सुनो मेरे भाई, शफीक भाई आप इतने अच्छे इंसान है भाई, मेरी बात सुनो। जो चीज को आप मानते हो, ठीक है, और हम वहां से निकले हैं, हमको वो चीज गंदी लग रही है, गटर लग रहा है, उसमें प्रॉब्लम लग रहा है। अगर आप इधर आके उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो कम से कम उसको साफ सुथरा सुथरा साबित तो करो ना यार। हम उसको गटर साबित करेंगे, आप उसको साफ सुथरा साबित करो, मसला ही खत्म। हम उसी में फिर जो है वो, यानी एक साफ और शफाफ उसको नदी समझ के, हम और आप, शफीक भाई, मैं, गालिब और एडम, हम सब मिलके उसमें डुबकी लगाएंगे। क्या ख्याल है एडम? बिल्कुल अगर सर। वो जो नदी है वो साफ और शफाफ है, तो हम तीनों फिर चारों एक साथ उसमें कूदेंगे। पहले साबित तो हो जाए ना यार। तो शफीक भाई, आप क्या मानते हो, इस्लाम एक साफ और शफाफ नदी है या गटर है? क्या मानते हैं आप? इसका जवाब दीजिए। देखें साहिल, अब मैं किसी चीज़ का जवाब नहीं दूंगा, अब सिर्फ आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैं इतने सवालों नहीं का हो जवाब दे पाएगा गया हूँ। यार। एडम जैसे एक आप भी लोग बिठा सवाल देते हो का जो अपनी जवाब आपने सोच, दिया, क्यों झूठ बोल रहे हैं? अपनी एक आपने मिनट, एक भी अपनी सवाल सोच का को, जवाब नहीं दिया, झूठ बोल रहे हैं आप। अपनी मुझे सोच सवालों को के और जवाब सवालों देने पे दो भाई। सवाल पूछ के ना मैं बकवास आपसे, करते रहते सुन हैं ले, मैं आपसे अब एक सवाल करने लगा, थोड़ी बिल्कुल बहुत। आराम से। सरफराज, सिर्फ एक सवाल, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, अगर आप उसका जवाब दे दें। सेक्स ज्यादा जरूरी है या मरे हुए बच्चे को दफनाना ज्यादा जरूरी है? सिर्फ इतनी सी बात का जवाब दे दें, हम उसके बाद आगे बात करेंगे प्लीज। एक यार औरत आपने, का अपने मर्द के आपसे साथ सेक्स आपसे करना मैंने एक, सिर्फ लिसन आपसे मैंने लिसन सिर्फ एक लिसन लिसन, सवाल, आई सिंपल डोंट सवाल केयर, पूछा, ठीक है। लिसन, आई डोंट केयर, आपने अभी तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, वो बाकी सवाल बहुत मुश्किल थे।
बाकी सवाल बहुत मुश्किल थे, मैं समझ जाता हूँ। मुझे इस सवाल का जवाब दे दे, उसके बाद जो जो सवाल आपके होंगे मैं जवाब दूंगा। मुझे नहीं दोगे तुम बताइए, यार, मुझे तुम ये फिर से बताइए, वो है ना मुझे बकवास करते एक, रहोगे, कुछ यार नहीं सुन करोगे, ले, सवाल सिर्फ से एक छोटी सवाल सी बात कर निकालते रहा हूँ रहोगे, आपसे। यहीं पे टाइम वेस्ट हो यार जाए भाई ज्यादा। एक छोटे से सवाल का जवाब दे दे, ऑनेस्टली में दे देना, फिर उसके बाद मैं आपसे जहां पे जाना चाहेंगे चला जाऊंगा। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सेक्स करना बीवी के साथ ज्यादा जरूरी है या बच्चे की तदफीन करना जो मर गया है? प्लीज ये जवाब दे दे पहले। छोटा बच्चा मर गया है किसी का, उसके लिए उस देंगे। बच्चे की तदफीन करना ज्यादा जरूरी है या सेक्स करना मुझे उस सुन रात रहा में है, ज्यादा सिर्फ जरूरी है? इनसे ये पूछो कि ये किस सोच पे हैं। चलें ठीक है, ये भाईजान समझते मैं हैं कि आप इस्लाम गलत है, तो ये अपनी मेरी सोच सोच में बता आपको दें। बताता हूँ यार, रुक जाए जरा। इस्लाम को साइड पे रख दे, साइड पे, हर मजहब गुड को साइड पे रख बाय दे, डियर। सिर्फ ये ये बता मैंने दे। सब करके देखा है, ये भाई मैंने सब मैंने करके देखा है, आप मैंने टेंशन ये ना लें। पूछा मैं है, अपनी सेक्स अपनी ज्यादा डीप जरूरी। थॉट पे, अपनी साहिल से डीप प्लीज इस सोच चीज पे, का अपने आंसर ले, क्योंकि ये भाग रहा है। मुझे सिर्फ एक आंसर दे दे, अभी तक किसी चीज का आंसर नहीं दिया। मैं मोहम्मद को भी साइड पे कर दिया, सबको साइड पे कर दिया है। क्या सेक्स करना ज्यादा जरूरी है या बच्चे की तदफीन करना? फॉरगेट इस्लाम, फॉरगेट एवरीथिंग। क्या रात को बीवी के साथ हम बिस्तरी करना ज्यादा जरूरी है या बच्चे की तदफीन करना? मुझे इसका जवाब चाहिए। इस सवाल का जवाब तभी मैं दूंगा जब तुम अपना बताओ कि तुम्हारी क्या सोच है, तुम मेरी क्या सोच ये सोचते है, हो। मेरी ठीक सोच है ये है कि बच्चे का बैरियल ज्यादा जरूरी है, सेक्स ज्यादा जरूरी यार, ये नहीं है। सवाल आपकी सोच क्या है? मेरा ये सवाल ही नहीं है, अपना मैंने सवाल हर बनाते मजहब अपनी को साइड पे रखा है। अपनी कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड? फॉरगेट मजहब, दीन को साइड पे रखो। यार, मैंने ये जो पूछा तुम है कर, ये सेक्स सब चीजें मैं करना करके ज्यादा आया हूँ, जरूरी ठीक है, है। ये सब चीजें मैं करके आया हूँ, मैंने, और मुझे तुम पता है आप अपनी क्या सोच करके आए को हो, किस जब आप तरफ पैदा लेके भी जा नहीं रहे ना हो। हुए थे तब मैं ये ठीक सब है कर रहा था जो आप कर रहे हो। लिसन, सेक्स करना ज्यादा जरूरी है या बच्चे की तदफीन? प्लीज मुझे इसका जवाब दे दो। आप ही जवाब दे दो, मैंने दे दिया है, क्योंकि आपकी मैंने सोचें बता मैंने दिया देख है, ली। मैंने ठीक है, बताया है कि तदफीन बच्चा ज्यादा जरूरी है, सेक्स नहीं। क्या आप भी इस चीज को मानते हो, हाँ या ना? हाँ बोले, मानते फिर हो क्या ना? हुआ। हाँ हाँ आप मान क्या के आप कम ये से कम कुछ तो 100% जवाब दिए। एग्री करते हो कि बच्चे की तदफीन जरूरी है, जिसमें बच्चा मर चुका है, ये जरूरी नहीं है कि सेक्स किया जाए? करेक्ट? हाँ बोले। भाई क्लियरली आंसर दो, डरते क्यों हो? डरने की बात ही नहीं है ना, कहीं आपकी उनको पता है क्या उनको डर है कि सवालों। इस्लाम में मेरा उल्टा मेरा ना मेरा निकले। मेरा जवाब सुने। ठीक है, हाँ जी तुम्हारी सुना। पता है क्या सोच है, मुझे तुम सिर्फ सिर्फ इस बात का सवालों पे जवाब दे, घुमाते रहो सोच बाद किसी में सबको, बताइएगा। ठीक है, भाई सवालों पे सोच को घुमाते बाद रहो में और बताइएगा, कुछ नहीं। मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दे पहले प्लीज यार, इतना मुश्किल सवाल यार नहीं है। तू अपनी पहले सोच तो बताना पहले मुझे, यार फिर मैं जवाब मैंने दूं ना तुम्हें। सोच बताई है अपनी, मैंने बताया है ये तुम्हारी तदफीन सोच ही नहीं जरूरी है, है, सेक्स तुम्हारी नहीं। बकवास सोच है और कुछ नहीं। हेलो ठीक है हेलो तो हेलो, सुनो ईमान वाले भाई, सुनो मेरी बात। ये एडम ना, ये बहुत गंदी सोच का है। अभी होगा आप यार। सोच जा रहे हो भाई, बहुत गंदी सोच है इनकी। अब आगे जो कुछ भी तो सोच बोलो हो ना, फिर। ठीक है, ये अपनी जो सोच पे हैं, ठीक है, इंसान के जो सवाल जहन में उठते हैं उनका पहले जवाब ये हम्म तलाश कर लें। भाईजान ठीक है मैंने फिर। जवाब तलाश करता हूं, पहले मुझे ये तो बता दे सेक्स ज्यादा जरूरी है या तदफीन बच्चा? हाँ बच्चा है, आप बोले बच्चा है। तदफीन बच्चा है। हम्म ओके। चलो कुछ अगर तो बोला मोहम्मद शकील साहब भाई ये ने। कहें, अगर मोहम्मद साहब ये कहें हम्म, कि जिस बंदे ने सेक्स किया है, जिस बीवी ने सेक्स करवाया है मियां से, तदफीन बच्चे की बजाय सेक्स को प्रेफरेंस दी है, अल्लाह की ब्लेसिंग उसके ऊपर हो, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वैसे नबी के बारे में क्या कहेंगे आप? देखें क्योंकि आपने कहा तदफीन बच्चा ज्यादा जरूरी है, सेक्स नहीं, लेकिन आपका नबी आपके खिलाफ चल रहा है। नहीं, खिलाफ नहीं है, सर्टन सिचुएशंस होती हैं। दलील। आप दिखाएं, हदीस दिखाएं मुझे। नहीं, अब हदीस क्यों, अभी हदीस दिखाऊं? और अगर ये हदीस साबित दिखाएं ना, कर दिया आप मैंने किसी आपको, किसी चीज सुन का ले। क्लेम कर रहे हैं, आप हाँ किसी जी, चीज का क्लेम कर रहे हैं, तो उसके पास आपके पास एविडेंस होना चाहिए ना। मैं उसका एविडेंस दिखाता हूं। अगर ये साबित हो गया उस हदीस की रूह से, और वो हदीस सही हुई कि मोहम्मद ने ब्लेस किया उस बीवी को और उस मियां को जिन्होंने बच्चे की तदफीन को नहीं छुपा नहीं नहीं दिया नहीं नहीं, और अपने मियां के बात साथ सुन, सेक्स किया, आप बात अभी अभी सुन। कहेंगे कि ला ये इस सोच का सवाल जो है ना, इस सोच का सवाल उस पे, ठीक है, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको। ये है कि इंसान अपनी जो डिजायर है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंसान अपनी डिजायर क्या रखते हैं। किस चीज की? आप बताएं, आपको पता होगा क्या डिजायर खाने की, है तुम्हारी। पीने की। हाँ, उसके बगैर मर जाएगा, खाना और पीना उसके बगैर मर या जाएगा। खाना पीना सबसे ज्यादा डिजायर है। जी, उसके बगैर उसके बंदा अलावा मर जाएगा। नहीं, उसके इंसान उसके अपना जो हर एक की रॉन्ग डिजायर डूइंग अलग अलग रॉन्ग होती है डूइंग की यार। तरफ जाता है, हर एक ठीक की है।
उसके बाद रॉन्ग हर एक रॉन्ग डिजायर डूइंग की अलग तरफ अलग जाते हैं, खाना होती है। पीना इस और वजह से छत, जाते हैं। ये 3 चीजें जरूरी है। मोहम्मद एक सेक्स एडिक्ट हाँ, था, लिहाजा उसके लिए सेक्स सबसे टॉप पे है। यही तो मुसीबत है। वो गली में किसी औरत को देख के उसका खड़ा हो जाता था, फौरन अपनी बीवी के पास चला जाता था, चाहे कोई भी काम कर रही है उसका डिंग डोंग करता था और बाहर के लोगों को कहता था औरत शैतान है। क्या करूं? अभी पहले इस बात पे आओ, बच्चा मरा हुआ है, बीवी ने मियां के साथ सेक्स किया और मोहम्मद ने कहा माशाल्लाह अल्लाह की ब्लेसिंग हो इस बीवी के ऊपर जिसने बच्चे तुम की तदफीन नहीं करवाई बल्कि सेक्स किया मियां के साथ। क्या करेंगे हम? तुम बकवास करते हो, ठीक है। आपके मुताबिक फिर तुम मोहम्मद दलील सवाल क्या वो पे मांगो लानती सब हो यार, गया? क्या शफीक साहब दलील मांगो ना यार, बोलो गलत है इस यार, तरीके से कहना और दलील मांगो। चलें मैं आपसे पूछता हूँ ना, इंसान रॉन्ग डूइंग सबसे ज्यादा आजकल सोसाइटीज में देख लें यार क्या एक हो रहा है मिनट हमारे। शफीक भाई, अभी आपने खुद हम जो कहा ना क्राइम्स कि करते जा बच्चे रहे हैं, की जो तुम्हारे तदफीन। इंडिया में होते जा रहे शफीक हैं, भाई, इतने ज्यादा सेक्स और रेप, शफीक भाई, नहीं नहीं, ठीक है। एक मिनट शफीक भाई, एक पॉइंट पहले रसूल पाक क्लियर हो अगर जाए ना सल्लल्लाहु अभी। अलैहि वसल्लम अगर मैरिज को इतनी भाई रुको ना यार शफीक साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा ना कि ये बच्चे की तदफीन ज्यादा जरूरी है ना? तो आप बोलो कि अगर मोहम्मद साहब ने इस तरीके से कहा हो तो मैं उसको गलत समझता हूँ, लेकिन आप पहले प्रूव करो। इस तरीके से जवाब देना होता है ना भाई, आप लोग बचते क्यों हो मोहम्मद साहब ने जो काम किया उससे? इस कुछ तरीके बोलो, से जवाब मांगो ना। हाँ मिर्जा भाई, कुछ आप भी बोलो। बोल दो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अब तो मुझे वो ऋतिक रोशन का डायलॉग याद आ रहा है कौन सा वाला? कि हाँ माँ मेरी शक्तियों को गलत इस्तेमाल किया गया है। ये लोग मेरे को बताए नहीं कि क्या? हदीस में लिखा हुआ है, जवाब पहले ही ले लिए। बताया नहीं कि हदीस में लिखा हुआ जवाब इससे पहले ले लिए। ओ बाप रे बाप। साहिल, कैन आई जंप इन फॉर couple of minutes? मैं फिर उसके बाद आ, चला जाऊंगा। आप मोमिन है? जी जी, फौजी, नहीं फौजी सीरियल से एडम, आप जुड़े हैं फौजी शायद। सीरियल। अच्छा, वो मुझे नजर नहीं आ रहे थे यार। पहले मुझे इनसे जवाब जी चाहिए था ये वाला, ये जो बेसिक नहीं, मसला वो है नहीं मुझे। देंगे, एडम वो नहीं एडम वो देंगे। नहीं देगा, एडम ये शफीक नहीं दे सकता, शफीक के बस की बात नहीं है। असल में ये शफीक थोड़ा सा बेचारा शरीफ आदमी है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा वो दे देते हैं, क्या है, बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट मुझे ऑफ 2-3 डाउट। बातें करनी थी एडम से भी और साहिल से भी और मिर्जा गालिब से भी। असल में मैंने जो 2 साल में देखा ना, वो ये है कि रोज रसूल अल्लाह की बेइज्जती हो रही होती है, रोज एक जो है ना शर्मिंदगी का प्रोग्राम चल रहा होता है और कोई बंदा जो है वो उसको डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदा जो है ना वो ऑफेंसिव पे जाने के लिए रेडी है कि जी तुम मुझे अपना हम्म। वो दीन बताओ, तुम मुझे अपना मसलक बताओ, तुम मुझे जो है ना अपना अकीदा बताओ। और ये, और वो उसका रीज़न ये है कि इनके जो अपोलोजेटिक्स हैं और पोलेमिक्स हैं वो इनको ये सिखा रहे हैं कि जो है उसके अकीदे पे जो है ना अटैक करो और इसको सवाल किसी भी सवाल का जवाब नहीं दो। अच्छा, मुफ्ती यासिर और एक साहब ने और, तो ये एकदम क्लियरली कहा है फौजी सीरियल जी, ये बात जो आप कह रहे हो ना, अच्छा ये आप ये हाँ। सॉरी मैंने अच्छा नहीं मैं सुना होगा। एक चीज, हाँ उन्होंने कहा है कि हम जवाब नहीं देंगे, हम जवाब लेंगे। अच्छा इसके अलावा मैं और एक चीज कह दूं आपको फौजी सीरियल जी, कि आप ये शफीक भाई ठीक है अच्छे इंसान है लेकिन शरीफ नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी मोमिन आके अगर वो इस्लाम के बदले आपसे सवाल करे मतलब वो सेकंड स्टेज पे पहुंच गया। क्योंकि नॉर्मल मोमिन कभी भी अपने नबी को और अपने इस्लाम को अच्छा साबित करने की कोशिश हमेशा करेगा, लेकिन जो चालाक मोमिन होते हैं ना वो सीधा सेकंड स्टेज पे जाते हैं। आप समझ रहे फौजी सीरियल भाई मेरी बात? जी मैं समझ रहा हूँ और मैं उसी डायरेक्शन में आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग इन द सेम हम्म। डायरेक्शन में यही कहना चाह जी रहा जी था बोलिए। कि लास्ट 2 साल में और स्पेशली लास्ट 1 साल में मैंने नोट किया कि अब इन्होंने अल्लाह को खुदा कहना शुरू कर दिया है और उसका रीज़न है, और उसका रीज़न ये है कि अल्लाह जब हम कहते हैं ना तो फिर अल्लाह की बेइज्जती होती है। रसूल अल्लाह पे ये बात नहीं करना चाहते क्योंकि रसूल अल्लाह की बेइज्जती होती है। अगर आप ये नोट करें तो ये जितने भी आते हैं, वो एक और जो आता है लड़का, पता नहीं किधर से, फैसलाबाद से किधर से, वो जो एडम के साथ अक्सर उसने सींग लड़ाए होते हैं। एडम उसका क्या नाम है, वो अक्सर जो गालियां बकरा मोहम्मद होता है। अली। नहीं मोहम्मद अली नहीं, मोहम्मद इरफान, अली तो है चूहा। इरफान, इरफान। इरफान, हाँ इरफान इरफान। असलम। मोहम्मद अली तो है चूहा सा है वो तो। इरफान जो आता है वो इरफान के सामने इरफान कभी रसूलुल्लाह का जिक्र नहीं करेगा। उसने अल्लाह कहना छोड़ दिया। आप अंदाजा लगाएं इतनी शर्मिंदगी,
इतनी शर्मिंदगी और इतनी बेइज्जती। और मैं उस जनरेशन में से हूँ, मैं आप सब लोगों में से बहुत बड़ी उम्र का हूँ, मैं उस जनरेशन में से हूँ जहाँ मैंने खुदा हाफिज को अल्लाह हाफिज में कन्वर्ट होते हुए अपनी आंखों से देखा है और अपने जो है ना गुनाहगार कानों से सुना हुआ है। तो I come, you know, I come from that generation. अब मसला ये है कि रोज रसूलुल्लाह की चड्डी उतर रही होती है, किसी ने रसूलुल्लाह की धोती खोली भी होती है, किसी ने रसूलुल्लाह की शलवार उतारी भी होती है। एडम तो रोज चीता जो है ना रोज लगा होगा रसूलुल्लाह के पीछे। तो ये कब तक ये बचेंगे इससे? अल्टीमेटली इनको जो है ना उसमें रखो। ये जो है ना चालाक किस्म के जो आते हैं, ये इरफान और ये जो अभी जो बच्चा बात कर रहा था, ये लोग आपको जो है डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और स्पेशली साहिल, आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एडम तो फिर जो है ना वो अपने मूड खींच पे के कायम लेके आ रहता है। जाता है। आप बहुत हाँ जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मिर्जा गालिब भी जो है ना वो चिपके रहते हैं अपने उस पे, अच्छी वाली ग्लू उन्होंने इस्तेमाल की हुई, वो भी चिपके रहते हैं। आप बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप शरीफ आदमी है। बहुत शरीफ। इनको इसी एडम, स्पेशली एडम, ये आपके लिए, इनको इसी सेंट्रीफ्यूज में रख के स्पिन करो, दे विल क्रैक। ठीक है, नहीं और सर, जब ये मैं क्रैक करने होंगे की ना, जब कोशिश ये करता क्रैक हूँ, होंगे और लेकिन इसमें क्रैक्स अक्सर आएंगे, साहिल साहब छोड़ देते तब हैं, बख्श देते हैं। हाँ ये साहिल टॉपिक चेंज कर देते जो है ना, ये साहिल को इस चैनल से ही निकाल दो, ये बड़ा ही गलत आदमी है। I'm just साहिल kidding. को साहिल के चैनल से निकाल दे। I'm kidding. तो अब मेरे कहने का मतलब है कि इनको सेंट्रीफ्यूज में रख के इनको अच्छी तरह से स्पिन दो, ये क्रैक होंगे और इनके सर अंदर का मैं आपको असल बताऊं सर, मोमिन उसी हाँ वक्त बाहर आएगा। मैं आपको बताता हूँ सर, स्पिन देने की जरूरत ही नहीं है, एवरीथिंग इज रिटन। मैं जो बात करता हूँ ना, मुझे जब तक वो नहीं हदीस सॉरी ना हो, सॉरी, स्पिन वो की जरूरत स्पिन नहीं नहीं, है। दे नीड टू एडम, जस्ट गेट गिव द सॉरी आंसर, दे डोंट गिव द आंसर, दैट्स द नहीं, प्रॉब्लम। सॉरी एडम, वो वाला स्पिन नहीं, मैं उस सेंट्रीफ्यूज वाला स्पिन की बात कर रहा अच्छा हूँ, लाइक ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ उसको उसी जगह पे रखें, यानी राइट हाँ, राइट, आई गॉट उसी इट। जगह पे रखो और उसी के इर्द गिर्द उसको घुमाओ। मोमिन आएगा उसके अंदर से बाहर। ना आया 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, तो मेरा नाम बदल दें। हाँ सर, ये मैं तो अभी तो जो इन्होंने बोला है, देखिए अभी तक जितनी बातें बोली है ना, सिर्फ ये गालियां निकाल सके हैं, मुझे रिफ्यूट नहीं कर सके, कह नहीं सके कि मैं गलत हूँ। ये साबित कर दो, जो तुमने बोला उसको साबित कर दो। सर सबूत मांगो ना यार, मैं तो खड़ा हूँ यहाँ पे, सबूत मांगो। वो सर जी नहीं कैसे करेंगे? इन्होंने कभी पढ़ा नहीं है। ये तो अभी 2 साल में इनके सामने ये चीजें आई हैं, इन्होंने तो कभी देखा नहीं था ये कि है क्या। ये अभी तो अब तक। आए और इतनी शर्मिंदगी है, ये इस पे बात नहीं कर सकते। सॉरी गालिब साहब बोले। हाँ, अभी तक ये दुनिया को डायलॉग मारते थे कि कुरान में दुनिया के हर सवाल का जवाब है। अब ये हम हमारे सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे बेचारे। सर यही तो मैं रोता हूँ कि यार तुम लोगों के दिमाग खराब है, क्या हो गया? एक प्रिंटिंग प्रेस में छपी हुई किताब, और एडम को मेरा अच्छी तरह से पता है कि मैं वो जो है मैं किस किस्म की फिलॉसफी रखता हूँ सारे मज़ाहिब के बारे में। एक प्रिंटिंग प्रेस में छपी हुई किताब के पीछे तुम इंसानों की गर्दनें मार रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को बेगैर तो? और अपने आप को पता नहीं क्या दीन इस्लाम और वो क्या रहमतुल आलमीन और फलाना टमकाना खातिमुल नबीन और दुनिया के लिए रहमत। और शर्म आनी चाहिए इंसानों के हाथ अच्छा की लिखी हुई किताब। फौजी सीरियल जी, आपके बारे में जब मैंने चैनल नया नया स्टार्ट किया था और मैं जब स्ट्रीम स्टार्ट किया था मोमिनों से बात करना, तभी किसी ने आपके बारे में बताया था। उसके बाद मैंने उनसे कहा भी मैंने था कि बताया था, आपसे कांटेक्ट करवाओ। मैंने ही बताया था, लेकिन अच्छा, फौजी तुमने जी ही ने मुझे बताया था। मना कर दिया था कि अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया, तो फिर हाँ, तो मैंने इस फौजी वजह से। जी, मैं चाह रहा था फौजी कि एक पूरी स्ट्रीम। सर अभी रुक जाए ना, उन्होंने बता तो रहा हूँ, उन्होंने मना किया था, कोई रीजन है तो समझ लेना पहले उनसे, कोई रीजन है इसके पीछे। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अनटिल नहीं, ही मैं से सिर्फ बाय इतना हिमसेल्फ, चाह जब रहा उनकी था वो कि रीजन खत्म होएगी ना, तो फिर वो खुद बताएंगे, वो आएंगे, वो उन्होंने प्रॉमिस किया है मुझसे भी, तो वो आएंगे, उनकी रीजन जी है जी, पीछे। यस, यही जो एडम ने कहा हुआ है, दैट स्टैंड्स करेक्ट। चलिए ठीक है, हमको इंतजार रहेगा कि कब वो आप वो रीजन आपका खत्म हो। और मैं तो एक पूरा स्ट्रीम आपके साथ करने वाला हूँ कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा है। तो इंतजार रहेगा सर, फौजी सर। श्योर, अभी डेफिनेटली करेंगे। गालिब साहब अभी बोले। और हाँ, मैं बोल रहा हूँ अभी उस बंदे से हम वो उसका हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मांगते तो अभी भी हमारे पीछे दौड़ रहा होता। ये देखो मेरा हिस्टोरिकल एविडेंस, तुम लोग देख क्यों नहीं रहे हो?
सॉरी ठीक है, बिल्कुल गालिब साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगली दफा एडम, मैं जरा साहिल साहब आपकी इजाजत से एडम को देसी तरीके से समझा दूं। अगली दफा पूछे ना तुम्हारा अकीदा क्या है, तो कहना पूछ लेना फिर भैन दा रिश्ता देना। सर लास्ट में पूछा था एक से, वो बड़ा गुस्से में आ गया था, साहिल भाई मना करते हैं ऐसी बात ना किया करें। अरे यार साहिल जो है अगेन वो साहिल शरीफ आदमी, हम तो लफंगे हैं मैं और आप, तो हम तो इस तरह के लोगों को अच्छी तरह से टक्करना जानते हैं। तो खैर एनीवेज, नहीं, थैंक यू जेंटलमैन। असल में फौजी सीरियल जी, असल में मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि हमको हजारों लोग देखते हैं। अभी भी देखिए फौजी सीरियल जी 1700 लोग देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें कई सारे मोमिन भाई भी रहेंगे जो इस तलाश में रहते हैं कि कोई तो इनको डिबंक कर दे, कोई तो यानी ऐसा बंदा आ जाए जो इस्लाम को सही साबित करे और हमको गलत साबित करे। तो ये काफी इफेक्ट पड़ता है मोमिनों के जहन में जब मोमिन आके डिफेंड नहीं कर पाते। ये बेबसी जो है ना, ये कई सारे लोगों को बाहर निकालती है। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कोई भी अगर पैनल में आए तो रिस्पेक्टफुली उनसे बात की जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं इसी पे इसको फर्दर लेकर आगे जाऊंगा। मैंने एक दफ़ा उसको प्रपोज किया था, क्या अपना वो जो चीता है द देसी न्यू, उसको मैंने कहा था कि यार एक ऐसा चैनल होना चाहिए जिसमें हम खुल के गालियां बके, बंद ही हो जाएगा ना, क्या होगा, हम वीडियोस डाउनलोड रखेंगे और दूसरे चैनल पे चढ़ा देंगे, एक अलग से चैनल। और उसका रीज़न है, उसका साइंटिफिक रीज़न है कि मोमिनों को पता चलना चाहिए कि अल्लाह को गाली देने से या रसूल अल्लाह को गाली देने से कुछ नहीं होगा, कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा, कोई आतिफिशान नहीं फट जाएंगे, कोई दरिया जो है अपना रुख तब्दील कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गालिब साहब आप तो समझाया करें, आप तो फिर अब मेरी स्टाइल के कुछ बंदे हैं, आप जरा लोगों को समझाया करें कि गाली देने से कुछ नहीं होता। आज ना पिछले 1400 साल में हुआ है ना आज होगा। जी ये तो मैं बोलता रहता हूँ कि गालियों से आज तक किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है, एब्सोल्युटली एग्री। चलिए, बहुत शुक्रिया फौजी सीरियल भाई। हमारे साथ एक मोमिन भाई भी जुड़े हैं, देखते हैं शायद उनके पास बहुत शुक्रिया, हमारी मैं फिर बातों बैक का स्टेज में जा रहा जवाब हूँ। हो। थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप आए।